जगह जगह आज हिंदुस्तान में वक्फ की बात करें, तो ऐसे एक माहौल में दोबारा वक्फ बोर्ड के मेंबर बनने का मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम भी हम लोग किए हैं काम, इस बार भी इंशाअल्लाह ताला बहुत काम करके लोगों के जो भी मसले मसाइल हल करेंगे। कि वक्फ़ लिल्लाह यानी अल्लाह की अमानत है, औक़ाफ़ी जायदादें। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड में जी मेंबर की हैसियत से खिदमत करने का मौका मिल रहा है, क्या कह रहे हैं? देखिए 6 साल मैं बोर्ड का मेंबर रहा, काफ़ी उसमें काम करने का मौका मिला था। अभी जो माहौल जो बदला हुआ पूरे देश भर में, जो वक्फ को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, जेपीसी गठित हुई है, उसमें आइडियोलॉजिकल लड़ाई उसमें हो रही है। कुछ लोग और कुछ ताकतें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ को ख़त्म करें। वक्फ बाई यूज़र जो है, जो 500 साल 700 साल 800 साल 1000 साल से जो वक्फ बाई यूज़र कॉन्सेप्ट से बहुत सारे ज़मीनें, बहुत सारे दरगाहें, मस्जिदें, क़ब्रिस्तान, ईदगाह जो बचे हुए हैं, उसको सब ख़त्म करने की एक साजिश चल रही है। और वक्फ को और वक्फ के इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए बहुत सारे उसमें अमेंडमेंट्स लाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह आज हिंदुस्तान में वक्फ की बात करें, तो ऐसे एक माहौल में दोबारा वक्फ बोर्ड के मेंबर बनने का मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया है। मैं पूरी कोशिश करूँगा जज्बे से, उसके साथ साथ में जो हम लोग डिप्लोमेटिकली हम लोग काम करके वक्फ के इदारों को सिर्फ प्रोटेक्ट ना करें, उसके साथ साथ में उसको कैसा बढ़ाएं, आमदनी कैसा बढ़े, और आमदनी से जो है जो गरीब मुसलमान हैं उनका फ़ायदा कैसा हो, तो उस रास्ते में हम काम करेंगे। कमेटियाँ बनते रहते हैं, मुतल्लियाँ बनते रहते हैं, छोटे मोटे इश्यूज़ रहते हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को हमारे प्रॉपर्टीज़ को बचाने का, उसको रेवेन्यू जनरेटिंग प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट करने का, और जो रेवेन्यू आएगा उससे गरीब मुसलमान को मदद करने की तरफ हम लोग को काम करना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि आप दूसरों की ज़मीन ले रहे हैं, किसानों की ज़मीन ले रहे हैं, इस तरह कर्नाटक में हंगामा पैदा हुआ है। देखिए, वक्फ किसी की ज़मीन ले ही नहीं सकता। इलीगली किसी की ज़मीन ऑक्यूपाई करना या वक्फ में लेना ये अन इस्लामिक है। हम किसी की ज़मीन ले ही नहीं सकते। लेकिन जो वक्फ की ज़मीन है, जो अलग अलग इश्यूज़ की वजह से जो खाते पे नहीं चढ़ी हुई है, या बहुत सारी ऐसी ज़मीन है जो इनाम अबॉलिशन में गई थी, यानी तो लैंड सीलिंग एक्ट में गई थी, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में गई थी, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि वंस ए वक्फ इज़ ऑलवेज ए वक्फ। वैसे इश्यूज़ हैं, उस इश्यूज़ को सरकार के साथ में और ज़रूरत पड़ी को जुडिशरी के कोर्ट के दरवाजे खटखटा के हम लोग जो है उन ज़मीनों को हासिल करने की कोशिश करेंगे। किसी गरीब की हो, किसी किसान की हो, या किसी भी आदमी की हो, जो वक्फ की ज़मीन नहीं है उसको हम ऑक्यूपाई भी नहीं कर सकते, ऑक्यूपाई कर ही नहीं सकते। और किसी वक्फ की अगर ज़मीन नहीं है तो हम क्यों लेने की कोशिश करें किसी की वक्फ की ज़मीन? तो हम, जैसा मैंने कहा, वो अन इस्लामिक है। तो सिर्फ जो वो जहाँ जायज़ वक्फ की ज़मीन है, सिर्फ उसकी लड़ाई होगी। उसी की लड़ाई है सर। जेपीसी की मीटिंग में मसलसल हंगामा हो रहा है, और रिसेंट मीटिंग में अपोजिशन ने बाइकआउट भी किया, तो कहाँ तक ये मामला पहुँचा? देखिए, जेपीसी के अंदर क्या हो रहा है वो मैं बाहर बोल नहीं सकता, कॉन्फिडेंशियलिटी उसकी होती है जेपीसी की। लेकिन इतना मैं कहूँगा कि वक्फ को ख़त्म करने की एक बड़ी साजिश इस देश में चल रही है। कुछ ताकतें पूरी तरह से लगे हुए हैं कि वक्फ के इदारों को ख़त्म करें, वक्फ की ज़मीनें वो हड़पें, और उसके साथ साथ में इसको इशू बना के पोलराइज़ करके अलग अलग स्टेट्स में जो चुनाव होता है उसमें वो चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें यकीन है कि हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, हिंदुस्तान लॉ ऑफ द लैंड से चलता है, और वक्फ भी जब ये जेपीसी रिपोर्ट बनेगी हम पूरी कोशिश करेंगे वक्फ को बचाने की। पार्लियामेंट में जब रिपोर्ट पेश किया जाएगा वहाँ पे भी हम लोग लड़ेंगे अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से सारे। मैं अपील भी करूँगा जो लोग सरकार की तरफ, जो कुछ पार्टियाँ हैं, कि उनसे कि हिंदुस्तान में अलग अलग कम्युनिटी के लोग जो रह रहे हैं, सारे कम्युनिटीज़ के लिए एक तरह का लॉ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ को कुछ और कुछ को कुछ है। सर, आप जेपीसी में हैं और सीनियर मेंबर भी हैं, जो एनडीए के पार्टनर्स हैं, ख़ास तौर पर नीतीश कुमार हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, इन्होंने अभी तक अपना स्टैंड जाहिर नहीं किया है, तो इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं सर?
देखिए, उनसे यही हम अपील करेंगे कि वो वफ़ का मामला किसी पावर प्ले का मामला नहीं है, ये रिलीजियस मामला है, धर्म का मामला है, धार्मिक मामला है। इसमें जो है हर धर्म के लोगों को एक ही तरह के रूल्स होना चाहिए। हर धर्म के लोगों को उनके धार्मिक जगहों को बचाने की, इस्तेमाल करने की, डोनेट करने की, और उसको एक हिसाब से उनके ही लोग जो एडमिनिस्टर करने की जो एक पॉलिसी है वो कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक धर्म के लिए एक रूल्स और दूसरे धर्म के लिए एक रूल्स। अगर हिंदू रिलीजियस एक्ट में, हिंदू एंडोमेंट एक्ट्स में अलग अलग स्टेट्स के क्लियरली लिखा गया है कि सिर्फ वहाँ सिर्फ हिंदू रह सकता है, ऑफिसर भी हिंदू रह सकता है, जब क्लियरली लिखा गया है तो उसी तरह का वफ़ में भी होना चाहिए। तो वहाँ यहाँ पे किसी की दखलंदाजी क्यों होना चाहिए? तो इन तमाम चीज़ों को हम पूरे लॉजिक के तौर पे, डेटा के तौर पे, इंफॉर्मेशन के तौर पे और स्टैटिस्टिक के तौर पे ये सारा हम लोग जेपीसी के सामने रखें। उम्मीद है कि जेपीसी के मेंबर्स इसको अपनी पार्टी के स्टैंड के तौर पे इसको ना देखें, इसको जो है एक धार्मिक जगह, धार्मिक संस्थाओं के को किस तरह से डील किया जाता है उस हिसाब से इसको देखें। फिर जो है आपको वक्फ बोर्ड में खिदमत का मौका मिल रहा है। मरहूम कमरुल इस्लाम साहब वक्फ के मामलात में काफ़ी दिलचस्पी और काफ़ी उबूर था। जी। तो दोबारा आपको मौका मिल रहा है, क्या करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, और फिर जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब, हमारे मिनिस्टर साहब, वक्फ बोर्ड मिनिस्टर ज़मीर अहमद साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खड़गे साहब, और तमाम माइनॉरिटी एमएलएज, एमएलसीज, एमपी साहब का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उन लोगों की सपोर्ट से आज मुझे सेकेंड टाइम मौका मिला है। इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करके जितना मेरे से हो सकता है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम भी हम लोग किए हैं काम, इस बार भी इंशाल्लाह ताला बहुत काम करके लोगों के जो भी मसले मसाइल हल करेंगे। कमरुल इस्लाम साहब को तो मालूम है आपको कितना दिलचस्पी थी वक्फ बोर्ड से मिनिस्टर बनने मिनिस्टर बनने का बहुत वो थी उनको। अल्लाह ताला ने उनकी वो ख्वाहिश भी पूरी की, वक्फ के मिनिस्टर भी बने थे उन्होंने। तो इंशाल्लाह ताला मैं भी कोशिश करूँगी कि जितना हो सके मसले हल करने की कोशिश करूँगी। गुलबर्गा के पर्टिकुलरली वहाँ पर जो वक्फ की डेवलपमेंट के मसाइल हैं, इस सिलसिले में आपकी क्या तवज्जो रही? गुलबर्गा में ज़्यादा मसाइल होने की वजह से ही मैं सेकेंड टाइम आई हूँ बोर्ड में, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी मसले हैं और ज़्यादा वक्त की जगह है वहाँ पे। तो मेरा सेकेंड टाइम आने का मकसद वही था कि वहाँ के मसले हल हो सके, वो एरिया के हमारे रायचूर हो, बिदर हो, यादगीर वगैरह के सब मसले हल होना मेरा इरादा, इसीलिए मैं सेकेंड टाइम इरादा की हूँ। अल्लाह ताला पूरा करे, मेरा बस दुआ यही है। बिल्कुल भी इलेक्शंस वक्फ बोर्ड के हो रहे हैं और इसके लिए जो है जैसा कि एमपी कैटेगरी में कोई मसला नहीं, एमएलए कैटेगरीज में कोई मसला नहीं, लेकिन मुतवल्ली का एक मसला है कि काफ़ी सारे उम्मीदवार यहाँ पर हैं, जबकि ओहदे नशिस्तें सिर्फ 2 हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रियासत कर्नाटक के तमाम सज्जादागान, सूफिया इकराम, सादात व मशाइखीन वज़ाम और जो औक़ाफ़ी इदारों के मुतवल्लियाँ नहीं जिनका वोट है, उन तमाम को मैं अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सलाम करता हूँ। और साथ ही साथ इसके खुसूसी तौर पर मैं सूफ़ी वलीबा क़ादरी रियासती सदर कुल हिंद जमीयत सूफिया वल मशाइख शाख कर्नाटक यही अपील करना चाहूँगा कि वक़्फ़ु लिल्लाह यानी अल्लाह की अमानत है, औक़ाफ़ी जायदादें, वो औलिया अल्लाह की दरगाहों की हो, आशुर खानों की हो, मसाजिद की हो, मदारिस की हो, जो भी वक्फ़ में रजिस्टर्ड हैं वो ये अल्लाह की अमानतें हैं। इन अल्लाह की अमानतों को, औक़ाफ़ी जायदादों की हिफाजत के लिए हर कौम मिल्लत के नौजवान का फ़रीज़ा है कि वो कोशिश करें। साथ साथ इसके जो भी अभी हमारे राज्यसभा के मेंबर मशहूर व मारूफ़ जनाब सैयद नासिर हुसैन साहब और अलग अलग जनाब एन हारिस साहब, कनीस फ़ातिमा साहिबा, मोहतरमा कनीस फ़ातिमा साहिबा, रियाज़ ख़ान साहब, जितने भी जो भी यहाँ पर जो हैं अपने अपने आसिफ़ अली साहब, जितने भी अपने अपने ख़यालात पेश करें औक़ाफ़ के ताल्लुक़ से, औक़ाफ़ी क़वानीन के ताल्लुक़ से, इसके तहफ़्फ़ुज़ के वास्ते में, इसकी फ़लाह व तरक्की के वास्ते में, वो भी अपनी जगह पर एक कोशिश कर रहे हैं। मुतवल्लियों का फ़रीज़ा यह है, मुतवल्लियों का जिन के भी वोट हैं, वो ऐसे शख्स को इंतख़ाब करें
वो ऐसे शख्स का इंतखाब करें जो आपके लिए सबसे पहले वक्त देता हो और आपकी परेशानियों को सुनता हो। औक़ाफ़ी इदारों के पेचीदा मामले ही, लीगल सेक्शन और लीगल मामलात बिल्कुल ही बहुत ही ख़राब हैं, और साथ साथ इसके आकर जो है रिकॉर्ड्स औक़ाफ़ी जायदादों के, ये सब तमाम काम करना चाहिए। इसमें शफ़ाफ़ियत लाना और औक़ाफ़ी इदारों की दरगाहों की तमाम औलिया अल्लाह की मिल्कियत को, मसाजिद की मिल्कियत को, इसका तहफ़्फ़ुज़ होना, इसके लिए काम करना। बराए नाम जो है वक्फ़ में जीत कर आकर जो है किसी की ना सुनना, ये भी बहुत बड़ी परेशानी है। ये बारहा तमाम मुतवल्लियों ने देखा है। मैं भी एक इदारे का मुतवल्ली हूँ, सज्जादा हूँ। मैं तमाम मुतवल्लियान व सज्जादागान जो भी इसमें वोटर हजरात थीं, उनसे अपील कर रहा हूँ कि वो ऐसे नुमाइंदे को अपना वोट दें, सही नुमाइंदे को वोट दें जो आपको आगे चलकर आपकी दरगाहों की मिल्कियत को, खानखाहों की मिल्कियत को, मस्जिदों की मिल्कियत को, यतीम खानों की मिल्कियत को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे। इसके लिए आगे बढ़कर काम करें, इसके लिए इसकी तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। यही मैं अपील कर रहा हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि दीगर इलेक्शंस की तरह यहाँ भी लालच, सिफारिश, इन्फ्लुएंस, ये सब भी दर आने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। देखिए ये क्या, मुतवल्लियों के वोट ख़रीदने की भी कोशिशें हो सकती हैं। देखिए औक़ाफ़ी इमलाक अल्लाह की दीन व मिल्लत की अमानत है। इसका सही चेयरमैन का या सही वक्फ़ बोर्ड के मेंबर का, नुमाइंदे का इंतखाब, ये कौम और मिल्लत की ज़िम्मेदारी है, अशद ज़रूरी है। साथ साथ इसके क्या है, अब कई तरीक़े से जो भी हरबे जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बोल नहीं सकते। बहरकैफ़ बात यह है कि एक वोट भी आपका किसी गलत आदमी को चला गया, बाद में पछताना पड़ा आपको कि हम क्यों ऐसे गलत आदमी को इंतखाब करें। पैसा हाथ का मैल है, आज कोई रिश्वत देगा, आज कोई कुछ ना कुछ करेगा, वो पैसा ख़र्च हो जाएगा, हराम पैसा है, ख़र्च हो जाएगा। लेकिन मुस्तक़बिल वक्फ़ की औक़ाफ़ी जायदादों का, इन बुज़ुर्गान दीन अल्लाह के घरों का, मसाजिद का, ये मुस्तक़बिल जो है अगर गलत आदमी का इंतखाब होकर बर्बाद होगा तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। कि जैसा कि मेरा यही सवाल था कि लालच और वोटों की ख़रीद व फ़रोख्त के भी यहाँ पर चांसेस हैं, ऐसा सुनने में भी आ रहा है, और आपको अब भी तजुर्बा है। क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हुमायूं खान है, मैं बल्लारी डिस्ट्रिक्ट का DWC चेयरमैन हूँ। जैसा ने अभी आप बता रहे थे, एक सवाल पूछे कि यहाँ पर जो रिश्वतखोरी चल रही है बिल्कुल गलत है, ये हरगिज़ इसको नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग जद्दोजहद करेंगे। अब जैसा हमारे वलीवा साहब ने कह रहे थे कि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठेंगे। हम उस शख्स को चुना जाएगा जिससे कौम व मिल्लत का दर्द हो, जो कौम का जज्बा रखते हो, कौम की मिल्लत बचाने की कोशिश। अगर कोई इसमें रिश्वत कहे तो वह अलग नीयत से काम करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम लोग इसके सख्त ख़िलाफ़ है, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठेंगे। सही जो खिदमत कर रहा है, जो सही कौम की खिदमत करने का जिससे जज्बा है, जोश है, उसको हम मुतवल्लियान से, तमाम कर्नाटक के स्टेट के मुतवल्लियों से अपील करेंगे कि अच्छे नुमाइंदों को देखकर, काबिल नुमाइंदे देखकर कामयाब करें, ताकि आने वाले दिनों में, आज माहौल बड़ा ख़राब है, हर जगह हिंदुस्तान के कोने कोने वफ़ के ख़िलाफ़ एक ऐसी गहरी साजिश चल रही जिसे हम लोग एकता होकर, मिलजुल कर हम इस मंशे वाकिफ़ जो अल्लाह के लाल जो वफ़क़ियत है, उनकी मिल्लत को बचाने की कोशिश करना। सबसे पहले बीजेपी वाले के जहन में गलत ख्याल है कि वफ़ किसी की मांगी और छीनी मिल्कियत है। ये हम गलत साबित करना चाहते हैं। वफ़ किसी की मांगी और छीनी मिल्कियत नहीं। कोई अल्लाह का लाल अल्लाह की राह में वफ़ करता है, एक मंशे के लेकर, कोई मदरसे के नाम पे, कोई आशुर खाने के नाम पे, कोई दरगाह के नाम पे। तो इसके लिए ये लोग हमारा वजूद ख़त्म करना चाह रहे, जो नामुमकिन है। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह हम सब मिलकर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठेंगे। आज मैं इस सुनहरे मौके पर हमारे ही डॉक्टर नासिर हुसैन जो राज्यसभा मेंबर है, उन्होंने दूसरी मतलब आज यहाँ पर एज ए मेंबर, सेकंड मेंबर नॉमिनेशन करके कामयाब है। उनको रियाज खान साहब को और एक आसिफ अली साहब जो लीगल एक्सपर्ट है, उनके साथ ही साथ 2 MLA कोटे में जो इलेक्ट हुए, जनाब हारिस साहब और मोहतरमा कनीस फातिमा को भी मैं इस मौके पर मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ, दुआ करता इन लोगों में आकर वक्फ बोर्ड की मीटिंगों में अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन के लिए फ़ाइट करें और हो सके जितना भी हमारी मिल्कियत है बचाने की कोशिश करें। बोलते